Anthropic just dropped Opus 4.7 few hours ago. Let's see how better 4.7 actually is. And जैसा कि Claude ने Mythos launch किया था कुछ दिनों पहले ही, and they don't want to make it publicly for everyone, so they dropped Opus 4.7 for us. तो देखते हैं इसके benchmarks and only most important things which is really effective one. So you can see that this is the post from the Claude 18 hour ago introducing Claude Opus 4.7, our most capable Opus model yet. It handles long running tasks with more rigor, follows instructions more precisely and verifies its own outputs before reporting back. तो Opus 4.7 इंस्ट्रक्शंस को और प्रिसाइजली फॉलो करता है एंड अपने आउटपुट को वेरीफाई करता है बिफोर रिपोर्टिंग यू बैक. Let's see the pricing structure. So the price is same as Opus 4.6. Nothing changed. मतलब जितना पैसा हम 4.6 के लिए दे रहे थे $20 पर मंथ, बस उतने में ही हमको 4.7 का एक्सेस भी मिलने वाला है. मिल चुका है ऑब्वियसली. अगर आपके पास प्रो प्लान है या मैक्स प्लान है तो आपको एक्सेस मिल चुका है. You don't need to do anything for that. So this is the good thing by the way. Our latest model Claude Opus 4.7 is now generally available. Opus 4.7 is notable improvement on 4.6 in advanced software engineering. User reporting being able to hand off their hardest coding work, the kind that previously needed close supervision, to Opus 4.7 with confidence, and the model also have better vision. अब डायरेक्टली देखते हैं बेंचमार्क्स. ठीक है, तो यहाँ पे 5 मॉडल से कंपेयर किया गया है. 3 तो Claude के ही हैं, 4.7, 4.6 एंड Mythos प्रीव्यू जो कि लॉन्च हुआ है बट पब्लिकली अवेलेबल नहीं है सबके लिए. 3 मॉडल ये हैं और 2 और है, एक GPT 5.4 एंड एक Gemini 3.1 Pro. तो दीज आर ऑल द बेस्ट मॉडल राइट नाउ. सबसे पहले एजेंटिक कोडिंग, यहाँ पे Opus 4.7 स्कोर करता है 64.3%, 10% बेटर देन 4.6. दिस वन इज द हार्डेस्ट कोडिंग टेस्ट, real bugs from real companies, and Opus 4.7 solved 64.3% of them, and GPT 5.4 only solved 57.7% and Gemini 3.1 Pro 54.2%. So when you give a Claude a real coding problem, it is better than GPT, Gemini and 4.6. But Mythos is already a king, तो हम उसके बारे में तो बात ही नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो पब्लिकली अवेलेबल ही नहीं है हम लोग के लिए. और उसके बाद है एजेंटिक टर्मिनल कोडिंग. तो ये वाला डेवलपर्स के लिए जो Claude कोड यूज करते हैं टर्मिनल में. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो Opus 4.7 है 69.4% स्कोर कर रहा है और जो हमारा Opus 4.6 वो 65.4% ही था जो कि ऑलरेडी बेटर था. अब ये और ज्यादा बेटर हो चुका है बट GPT 5.4 और ज्यादा बेटर है इन एजेंटिक टर्मिनल कोडिंग. एंड उसके बाद है हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी रीजनिंग. इसमें क्या हुआ कि जो हमारे PhD होल्डर्स हैं वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस इसको दिए हैं, लाइक हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, उस लेवल के क्वेश्चंस लाइक नीट एंड जेई लेवल क्वेश्चंस. एंड वहां पे ये मॉडल परफॉर्म किया है 46.9% विथ नो टूल्स एंड विथ टूल्स 54.7%. इसका मतलब ये वीक नहीं है, ऑलरेडी वो एग्जाम्स बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, वो क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत टफ होते हैं, तो वहाँ पे AI पहुंच रहा है, यही बहुत बड़ी बात है. बट GPT 5.4 बेटर है. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 4.7 यूज करना है, 4.6 यूज करना है या GPT यूज करना है. आपको क्या काम है, क्या वर्क है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप अपना मॉडल चूज कर सकते हो. और उसके बाद है स्केल टूल यूज. तो ये स्केल टूल यूज क्या होता है, यहाँ पे Claude को टेस्ट किया गया है कि लाइक वो मल्टीपल टूल्स को एक साथ यूज कर सकते हैं नहीं कर सकता, मल्टीपल काम एक साथ कर सकता है नहीं कर सकता है, लाइक सर्चिंग वेब, रीडिंग द फाइल, सेंडिंग ईमेल्स. जैसे कि 1-2 दिन पहले Claude रूटीन्स भी लॉन्च हुआ है जो कि बहुत सही है फॉर ऑटोमेशन. और अगर रूटीन्स को यूज कर रहे हो तो आपको एनिटन वगैरह की यूज करने की जरूरत भी नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. उसकी ऑलरेडी वीडियो है, यू कैन चेक इट आउट. तो स्केल टूल यूज में Opus 4.7 स्कोर किया है 77.3%, विच इज बेटर देन ऑल अदर 3 मॉडल्स. एंड उसके बाद एजेंटिक कंप्यूटर यूज. दिस इज ह्यूज, लाइक Claude कैन क्लिक बटन्स, ओपन एप्स, नेविगेट वेबसाइट्स. Claude अब बेस्ट हो चुका है इन कंट्रोलिंग कंप्यूटर्स. जैसा कि डिस्पैच भी लॉन्च हुआ था, Claude चैनल्स लॉन्च हुए थे, बहुत सारी चीजें लॉन्च हो रही हैं. तो Claude Opus 4.7 बेटर हो चुका है इन कंट्रोलिंग योर कंप्यूटर. तो Opus 4.7 यहाँ पे स्कोर किया 78 और उसके पहले 4.6 जो ऑलरेडी बेटर था, जिसमें चैनल लॉन्च हुआ था, डिस्पैच लॉन्च हुआ था, वो 72.7% ऑलरेडी था. एंड GPT 5.4 इज 75% इन दैट कंट्रोलिंग कंप्यूटर्स. तो GPT इज ऑल्सो वर्किंग गुड. यहाँ पे ये मतलब नहीं कि GPT वीक है कि Claude वीक है, ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है. एंड एजेंटिक फाइनेंशियल एनालिसिस, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. Claude ऑलरेडी इस पे मेंशन भी किया है एजेंटिक फाइनेंशियल एनालिसिस पे. अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो फाइनेंस एजेंट इवोल्यूशन, our internal testing showed Opus 4.7 to be a more effective finance analyst. तो Opus 4.7 जो है हमारा ये और ज़्यादा इफेक्टिव है इन एनालिसिस, इन फाइनेंशियल एनालिस्ट. तो इसने स्कोर किया है यहाँ पे 64.4% और इसके पहले था ये 60%. उसके बाद है साइबर सिक्योरिटी वाला पार्ट और यहाँ पे ही मेन चीज़ हुई है, लाइक Opus 4.7 को अब डिग्रेड कर दिया गया है. पहले वो 73.8% था जो हमारा 4.6 मॉडल था, बट अब 4.7 में इसको 73.1% कर दिया गया है. क्यों किया गया है? बिकॉज Anthropic मेड इट सेफर फॉर साइबर सिक्योरिटी स्टफ. और जो हमारा Mythos है इन साइबर सिक्योरिटी वो 83.1% है, बस इसीलिए इसको पब्लिकली अवेलेबल नहीं किया जा रहा है. उसके बाद हमारा विजुअल रीजनिंग, और ये बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हुआ है. जैसे कि पहले हम कोई स्क्रीनशॉट, चार्ट या कोई इमेज जब Claude पे अपलोड करते थे तो अगर थोड़ा ब्लर है या थोड़ा इधर उधर
है तो वो बेटर आंसर नहीं देता था, बट नाउ ओपस 4.7 हैव 3x बेटर विजन, तो वो सारी चीजें अब और अच्छे से एनालिसिस कर सकता है और हमको बेटर आंसर दे सकता है। तो दिस इज द मेन थिंग, और ये मैं बहुत ही ज्यादा यूज करता हूँ, लाइक शेयरिंग माई स्क्रीनशॉट एंड गेट आंसर डायरेक्टली। और उसके बाद यहाँ पे मेंशन भी है कि लास्ट वीक वी अनाउंस्ड प्रोजेक्ट ग्लासविंग highlights the risk and benefits of AI model for cybersecurity. We stated that we would keep Claude Mathos preview release limited and test new cyber safeguards on less capable models first. Opus 4.7 is the first such model. Its cyber capabilities are not as advanced as those Mathos preview. तो मैंने पहले बताया ना कि जैसे कि Mathos लॉन्च हुआ था तो Claude ने वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं किया ड्यू टू साइबर सिक्योरिटी रीजन, तो थोड़ा साइबर सिक्योरिटी को देखते हुए उन्होंने 4.7 लॉन्च कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्टिंग की गई है। तो Opus 4.7 बहुत ही ज़्यादा बेटर हो चुका है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में बहुत ही प्रिसाइसली फॉलो करता है। एंड द सेकेंड वन, इम्प्रूव्ड मल्टी मॉडल सपोर्ट। तो Opus 4.7 हैज़ बेटर विजन फॉर हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, जो कि मैंने बताया कि 3x बेटर हो चुका है ये। एंड द थर्ड वन, रियल वर्ल्ड वर्क। इसमें क्या है कि हमारा फाइनेंशियल पार्ट में Opus 4.7 बहुत ही ज़्यादा बेटर हो चुका है। और इंटरनल टेस्टिंग showed Opus 4.7 टू बी अ मोर इफेक्टिव फाइनेंस एनालिस्ट दैन 4.6, producing the rigorous analysis and models, more professional presentation and tighter integration across tasks. And then the last one, memory. Opus 4.7 is better at using file system based memory. It remembers important notes across long multi-sessional work and uses them to move on to new tasks. As a result, need less upfront context. तो पहले कुछ क्लाउड के मॉडल्स में दिक्कत आती थी कि वो थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आउटपुट देने लगते थे, जो कि अब बहुत ज़्यादा बेटर हो चुका है। तो माइग्रेटिंग फ्रॉम Opus 4.6 to Opus 4.7, so when it comes to shift from Opus 4.6 to Opus 4.7, Opus 4.7 thinks more, like it have the adaptive thinking। तो हमको डायरेक्टली शिफ्ट नहीं करना है फ्रॉम 4.6 to 4.7, इट डिपेंड्स ऑन योर यूज केसेस कि आप कैसे यूज करते हैं मॉडल को। अगर बहुत ज़्यादा सही थिंकिंग चाहिए, प्रोग्रामिंग कर रहे हो एंड क्लाउड कोड यूज कर रहे हो फॉर कोडिंग, पुराने ट्रेडिंग ग्राफ्स और पुराने इमेजेस का यूज कर रहे हो टू गेट द इनसाइट्स, देन गो फॉर 4.7। एंड अगर वो सारी चीज़ें यूज नहीं करनी है तो गो विथ 4.6, और अगर 4.6 का भी काम नहीं है तो गो विथ सोनेट मॉडल। लाइक अगर आपको कुछ नॉर्मल से रिस्पॉन्सेज चाहिए जो हम पहले चैट जीपीटी पे करते थे, अगर वैसा कुछ करना है तो गो विथ सोनेट मॉडल्स। इस तरह से आप अपनी लिमिट को बचा सकते हो। दो ही वे है अपनी लिमिट को बचाने के लिए और टोकन्स को ज़्यादा यूज करने के लिए। पहला ये हो सकता है कि प्रॉम्प्टिंग बहुत अच्छे से कर रहे हो आप, कि कोई भी एरर ही नहीं आ रहा है, और दूसरा ये हो सकता है कि अपने मॉडल्स को उसके अकॉर्डिंग यूज करो कि अगर सोनेट की जरूरत है सोनेट को यूज करेंगे, अगर हमको 4.6 चाहिए तो 4.6 करेंगे या फिर 4.7 करेंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर यूज केसेस। सो दिस ऑल फॉर Opus 4.7।